नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, यूनाइटेड जनरल असेंबली में जो मीटिंग्स हो रही है और उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर इन दोनों के जो भाषण हुए हैं वो सुनकर है ना दिल खुश हो गया। दोनों ने अपने भाषणों में पाकिस्तान को खूब धोया और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने तो बिल्कुल साबुन लगाकर पटक पटक कर धोया है। ये बात हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी नेशन यूनाइटेड जनरल असेंबली में खड़ा होता नहीं दिखा। इसके पहले की बात सोचते हैं, मतलब 10 साल पहले की या 12 साल पहले की जो सरकारें थी, उस दौरान जब यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग, जनरल असेंबली मीटिंग्स होती थी, तो भारत कितना डरा हुआ वहाँ जाता था, अपनी बात बोल नहीं पाता था और पाकिस्तान उसी का फ़ायदा उठाते हुए पूरी दुनिया में जोर से ढोल बजाते हुए बोलना, जिसको बोलते हैं ना, उसी तरह से बोलता था और सपोर्ट भी मिल जाता था उसको। कभी अमेरिका का, कभी टर्की का, कभी मलेशिया का, कभी अजरबैजान का, इन सब का सपोर्ट उनको मिल जाता था और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमेशा पाकिस्तान, कश्मीर और भारत का जो नाम ले लेकर हम लोगों को या भारत को बदनाम करने का काम कर रहा था। लेकिन अब देखो सिचुएशन कैसी बदल गई है। ऐसा कहा जाता है ना, अगर कोई भी देश जो होता है या कोई भी कंट्री जो होता है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो या फिर उसके डिफेंस व्यवस्था अगर स्ट्रांग हो ना, तो फिर दुनिया उसकी बात मानने लगती है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बताती हूँ, स्वतंत्रवीर सावरकर बोलते थे कि देश के पास, मतलब हमारे पास शस्त्र, शास्त्र और इकोनॉमी ये अगर होगा ना तो दुनिया हमारी बात सुनेगी और तभी हमारे मुंह से शांति और अहिंसा की बात अच्छी लगेगी। जो वीक होते हैं उनके मुंह से शांति और अहिंसा की बात अच्छी नहीं लगेगी और दुनिया मानेगी ही नहीं। और ऐसा ही होते हुए हम देख रहे हैं। भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में हो, इकोनॉमी में हो, तो आज एक स्ट्रॉन्ग नेशन उभर कर वो जब सामने आ रहा है तो देखो दुनिया भारत की बात सुनने लगी है और ये बात सच हो रही है। और इसीलिए आज हमने या 1-2 दिन पहले जो भाषण हुए हैं तो देखा किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अकेला पड़ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, इन्होंने जो भाषण दिया तो पूरे भाषण में उन्होंने सिर्फ अपना पुराना राग अलापा है, कश्मीर 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 और भारत भारत भारत। कितनी बार कश्मीर का नाम लिया पता है? 16 बार कश्मीर का नाम लिया है, भारत का नाम 12 बार, टोटल 28 बार कश्मीर और भारत का नाम लिया। भरपूर कोशिश की दुनिया को बताने की कि किस तरह से भारत कश्मीर में एट्रोसिटी करता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। जो वो पुरानी बात थी ना वही की। लेकिन इस बार चेंज देखा हमने, ना मलेशिया साथ में था, ना टर्की, ना अजरबैजान, कोई नहीं, अकेला पाकिस्तान। यही बहुत बड़ा हमारे लिए एक विजय है, जहां पर बार बार इंटरनेशनल लेवल पर भारत को हमेशा सभी लोग सुनाते थे। इस बार हमने सुनाया पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंक फैलाता है। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा ये पहले हम सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. तो देखा किस तरह से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, साथ में पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है
और ये एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने भाषण में कही कि आपका कर्म जो है वो वापस आपके पास ही आता है, जैसे आप करोगे वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है और इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ये कहा हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, और बिल्कुल सही कहा। ये देखते हुए ना मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है, जिसमें से कुछ लाइन जो है ना वो आज भी उतनी ही रिलीवेंट है जब वो रिलीवेंट थी। वो कहते हैं अपनी कविता में कि हमारे लोकतंत्र पर हमेशा जो है पाकिस्तान हमला करता आ रहा है, कश्मीर हमारा है ये चिल्लाता रहता है, लेकिन उनको जवाब दिया था वाजपेयी जी ने अपने कविता में। उसमें वो कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र को मिटाने की आप कोशिश करते हो, इसलिए आगे बढ़ते हुए वो क्या कहते हैं, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल है ना इसका मोल लगाओ। इतना बड़ा संदेश उन्होंने अपनी कविता में दिया था, जो आज भी उतना ही रिलीवेंट है। भाई अभी बस हो गया, छोड़ दो। और आगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको जवाब मिलता रहेगा। ये हिम्मत पहले नहीं होती थी भारत की बोलने की। अगर 10-12 साल पहले की बात करते हैं, मुझे अभी भी याद है जब शायद हम कॉलेजेस में पढ़ते थे तो जब न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, अरे भारत ने पूरे इंटरनेशनल समुदाय को बताया, ड्रॉसियर्स भेजे, अपनी बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह से बोला, यही हम सुनते आ रहे थे। लेकिन आज देखो चित्र, जो पूरी सिचुएशन जो है वो कैसे बदल गया है। आज भारत सुना रहा है पाकिस्तान को भी और दुनिया को लाउडली बता रहा है कि हम टेररिज्म नहीं सहेंगे। अगर पाकिस्तान टेररिज्म को अभी भी सपोर्ट करता है तो उसका जवाब उनको मिलेगा। और हमने बता दिया था, जो उरी में स्ट्राइक हुआ, बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें भी हमने बता दिया। लेकिन कहा जाता है ना, जो कुत्ते की दूम जो होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वैसा ही पाकिस्तान हमेशा करता रहता है। तो ये एक बात हुई डॉक्टर जयशंकर ने जो अपने स्पीच में कही थी। दूसरी और क्या बात कही वो भी आप सुन लीजिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि हमारा पीओके जो है हम वापस लेंगे। तो आइए पहले सुन लेते हैं। Coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. तो देखा डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इलीगली जो रीजन पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है वो हम वापस लेंगे। ये बहुत बड़ा एक मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया और दुनिया को ये बताया भी किस तरह से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है हमारे कश्मीर का जो भाग है उसके ऊपर। पीओके हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यही बात क्लियरली डॉक्टर एस जयशंकर ने बताई। आप सोच सकते हो ये बात कभी पहले किसी ने इस तरह से की है? आप ढूंढ लीजिए, नहीं की होगी। कितने आतंकवादी अटैक्स हमारे ऊपर हुए, टेररिज्म की जो हम बात करते हैं तो भारत में कितनी जगह पे बार बार हमले किए जाते थे और बार बार हम यही कहते थे कि दुनिया को देखिए पाकिस्तान इस तरह से हमारे देश में आतंक फैला रहा है, ड्रॉसियर फिर से भेजते थे, ये करते थे वो करते थे। लेकिन आज
यही बात होती है ना कि जो सामने जैसा है उसको उसी रूप में जवाब देना चाहिए, और यही काम किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ बोले हो तो उन्होंने भी यही कहा, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भी ये बात कही थी कि हम भारत इतना सुसंस्कृत देश है कि हम सभी को अपना मानते हैं, और वो वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है वो हमारे देश में ही है। तो दोनों के भाषण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ खास तौर पर हमारे विदेश मंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत हमारे लिए मायने रखता है, और यही होना चाहिए, टिट फॉर टैट। कब तक डर के हम रहेंगे? इंटरनेशनल लेवल पर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, और इसलिए जयशंकर जी भाषण में ये भी कहते हैं ना कि उनकी जीडीपी जो है वो टेररिज्म की जो उनकी कार्रवाइयाँ है उसी से आपको नहीं को पता चलता है, या रेडिकलिज्म है, इससे आप मेजर कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, इसीलिए ना पाकिस्तान के लोग जो है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने क्लियरली बोला है कि हम पीओके वापस लेकर रहेंगे। जाने से पहले फिर से एक बार मैं वाजपेयी जी की पोएम से अपना वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगी कि जो संदेश उन्होंने दिया था, जो पहली लाइंस मैंने आपके साथ शेयर की थी, वही कविता जो है वो कैसे ख़त्म होती है और पूरी दुनिया को संदेश हम दे सकते हैं फिर से ये बोलते हुए, क्या धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो, जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, सुन लो पाकिस्तान, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। ये थी वाजपेयी जी की कविता। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही जोशपूर्ण। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।